जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे कि बिहार पैरामेडिकल का फुल सिलेबस क्या है। ओके, इसमें पीएम और पीएमएम दोनों का सिलेबस देखेंगे। ओके, और इसमें मैं क्या करूँगा, हर एक सब्जेक्ट से बताऊँगा किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स पूछा गया है और किस टॉपिक से। जैसे फिजिक्स में जो मान लो फिजिक्स पूछा गया 8 मार्क्स का, तो फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक है उस टॉपिक से किस किस टॉपिक से कितना मार्क्स पूछा गया। उसी तरह से हर सिलेबस में देखेंगे कि उस सब्जेक्ट के अंदर से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 90% पर्सन को ये पता नहीं होता है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। आप लोग खुद देखते हो कि मान लिया जाए मैथ का बुक है कोई 100 पेज का, तो 100 पेज से पूछा जाता है क्वेश्चन नहीं, सिर्फ उसमें कुछ ही पोर्शन होता है 20 to 30% पोर्शन जिससे ज़्यादा मार्क्स आता है। आप खुद आप देखते हो कि स्टूडेंट में बहुत स्टूडेंट ऐसा होता है जो बहुत कम ही लिमिटेड पढ़ता है। आप पढ़ते हो पूरा भर दिन भर रात पूरा बुक पढ़ लेते हो, लेकिन फिर भी आपका उतना मार्क्स नहीं आता। लेकिन वो बंदा होता है जो सिर्फ 5 से 6 पेज पढ़ता है, लेकिन उसे उसे पता होता है कि किस पेज से पढ़ूँ कि ज़्यादा मार्क्स आता है। ठीक है, तो यही एक मतलब सिलेबस पढ़ने में आप वो फोकस ज़्यादा करना होगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। ओके, और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इस सिलेबस को पैटर्न पे फॉलो करने पे आपका मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 300 मार्क्स फिक्स है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें सिलेबस कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है। मैथ से पूछा जाता है 15 क्वेश्चंस। ओके, देखो इसमें एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसमें पीएम के लिए 12th पास होना चाहिए, वो तो पता ही होगा आपको। तो इसमें मैथ, हिंदी, साइंस, जीके और इंग्लिश पूछा जाता है। ओके, उसके बाद हिंदी में मैथ में 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 15 बचे 75, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ओके, उसके बाद हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 75 मार्क्स हो गया। साइंस से 25 क्वेश्चन, 125 मार्क्स हो गया। जीके से 20 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, 75 मार्क्स। टोटल 90 क्वेश्चन का होगा और 450 नंबर का होगा। तो 450 में अगर आप 250 ले आते हो तो आप जो कॉलेज चाहोगे वो कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके, और जो कोर्स चाहिए वो, जैसे बॉयज़ के लिए सिर्फ एएनएम जीएनएम नहीं है और हर एक कोर्स है। ओके, तो अगर इस ठीक है हो गया। अब क्या देखते हैं पीएमडी, या जिसे हम लोग पीएमएम बोलते हैं। तो पीएमएम के लिए कितना चाहिए, सिर्फ 10th एलिजिबल है, कोई है ना, इसमें 12th है ही नहीं चाहिए। इसमें इससे ये मतलब होता है कि कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस जो से भी हो कोई मैटर नहीं करता है। ओके, तो इसमें भी क्या क्या पूछा जाता है, देखो फिजिक्स से इसमें भी एक क्वेश्चन 5 मार्क्स। ओके, तो इसमें फिजिक्स से 20 क्वेश्चन, 100 मार्क्स हो गया। केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। मैथ से 10 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। हिंदी से 15 क्वेश्चन, 75 मार्क्स। इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, 75 मार्क्स। ओके, उसका जीके से कितना है, 20 क्वेश्चन। जीके से 100 मार्क्स। टोटल हो गया 90 क्वेश्चन, 450 मार्क्स। ओके, आप ऐड कर सकते हो, ऐसे करके देख सकते हो, ये रहा आपका। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ देखते हैं। तो देखो इसमें मैथ और जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा टफ लगे ना, आप सिर्फ कमेंट में बॉक्स में करना है, मैं वो उस सब्जेक्ट को अच्छे से डिटेल्स में क्लियर कर दूंगा। ओके, और देखो ये मैं बता दूं कि हर साल होता है क्या, जैसे मानो एज का प्रॉब्लम है, सपोज करो, तो हर साल 5 या 6 ही क्वेश्चन फिक्स है जो हर साल रिपीट होता है। इस साल एक टाइप से पूछा जाएगा, अगले साल दूसरा टाइप, इसी टाइप से हर साल ये। तो सिर्फ मैथ में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में यही रिपीट हो रहा है। अब वो करना क्या है, क्वेश्चन बैंक लो। मिनिमम 5 ईयर का आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। 10 ईयर का है तो वेल एंड गुड, लेकिन 5 साल का लेटेस्ट हो गया ना, तो इससे ज़्यादा आएगा। ज़्यादा अगर 90 का पढ़ते हो तो कोई फायदा भी नहीं होगा। तो लेटेस्ट कम से कम 5 ईयर का क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व करो, उससे ये पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से, है ना, किस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा हर एक टॉपिक पे, कि मतलब जैसे हर एक क्या बोलते हैं, हर एक सब्जेक्ट का मैं डालूंगा। जैसे प्रॉफिट लॉस है ना, तो प्रॉफिट लॉस से मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन दूंगा और 99% गारंटी है कि उसी से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप खुद देखोगे तो सेम टाइप का ही पैटर्न हर साल पूछा जा रहा है। ओके, तो देखो सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मैथ से 3 से 5 क्वेश्चन ये भी रिपीट हो रहा है। आपको मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मैं अगर जैसे सिर्फ 10 क्वेश्चन दूँ ना, तो वही 10 क्वेश्चन हर साल आता है सिम्प्लीफिकेशन से। रूट वाला हो गया, ठीक है, जैसे शॉर्ट्स एंड इंडेसिस बोलते हैं वही। उसके बाद परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आएगा। प्रॉफिट लॉस अब सब फिक्स है, सबका 5 से 6 ही क्वेश्चन है जो हर साल वही रिपीट हो रहा है। आज मतलब 5 से 6 ऐसा पैटर्न है जो हर साल रिपीट होगा। ठीक है, उसके बाद देखो प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन, एज से 2 क्वेश्चन, रेशियो से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 2, एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन और पार्टनरशिप से 1 से 2। 1 से 2 कैसे, किसी साल 1 क्वेश्चन, किसी साल 2 क्वेश्चन। ओके, उसका ट्रिगो से 1 से 2 क्वेश्चन। नंबर सिस्टम से भी कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, उसका साइंस में देखो, साइंस में कितना मैं बोला हूँ, टोटल होता है 25 क्वेश्चंस। ओके, 25 क्वेश्चंस होगा तो 125 मार्क्स का हो गया। तो 25 में बायो से 9 क्वेश्चंस, फिजिक्स से 8 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री से 8, कितना हो गया, 25 हो गया टोटल। तो फिजिक्स में देखो पाचन सिस्टम से 2 से 3, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिक सिस्टम। ओके, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे बोलते हैं परिचंत्रण तंत्र, उससे 2 से 3 क्वेश्चन। उसका रेस्पिरेटरी यानी श्वसन से 1 से 2, ब्लड से 1 से 2,
सेल्स से 102। ओके, इसके अलावा और किसी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा आप पूछा जाएगा डिजीज से, है ना, बीमारी से। ठीक है, इतना सी पढ़ते हो आपका मार्क्स फिक्स है। उसका फिजिक्स में देखो यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट जिसे बोलते हैं, 102 क्वेश्चन। उसके ऑप्टिकल सबसे ज़्यादा इसी से पूछा जाता है, लेंस से ना, लेंस दर्पण जो होता है साइड से। उसके वर्क पावर एनर्जी 2 से 3 क्वेश्चन इससे न्यूमेरिकल अच्छा खासा आता है। ओके, उसके इलेक्ट्रिसिटी से 102 क्वेश्चन, स्पीड एंड वेलोसिटी से 2 से 3, हीट एंड टेम्परेचर से भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है, मास एंड वेट डेंसिटी हो गया वही 1 से 2 क्वेश्चन। सोलर सिस्टम से, सोलर सिस्टम क्या वही, जैसे बृहस्पति ग्रह जो है, शुक्र ग्रह बोलेगा इससे कितना गुना बड़ा है, पृथ्वी के जो कोई वेट है उसका अगर मान लिया जाए डेंसिटी इतना है तो चंद्रमा पे कितना होगा, या फिर उसका वेट इतना है, मास का वेट, तो ऊपर में कितना होगा, वो ग्रह उस ग्रह से कितना गुना बड़ा है, सोलर से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, यही सब। ओके, आगे बढ़े। उसके बाद ये हो गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेटल एंड ओर, जैसे धातु धातु बोलते नहीं, जैसे कोई केमिकल दे देगा, बोलेगा ये कौन सा अयस्क, मतलब बोलेगा ये धातु किसका अयस्क है, ठीक है, या फिर ये अयस्क जो है वो किस धातु का अयस्क है। उसके बाद पीएच वैल्यू आपको पता होना चाहिए, एसिड बेस्ड। और ये भी पूछा जाएगा कि कोई चीज़ है ना सॉल्वेंट है या क्या है, जैसे मान लो वाटर में, और ये इसमें बेस, वाटर में कौन सा ऐसा चीज़ है जो घुलेगा और सॉल्ट में नहीं घूमेगा, या फिर नहीं बोलते हैं एसिड बेस, वही है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल से 3 क्वेश्चन, मिनिमम 3 बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 5 भी जा सकता है, सबसे हाईएस्ट ज़्यादा मार्क्स पीरियोडिक टेबल से पूछा जाता है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या है, जैसे पेरिस ऑफ प्लास्टर ये पूछा जाएगा, या फिर सिंदूर है ना, इसका भी मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। उसके बाद चीनी का भी, ये सब हो गया। उसके बाद नोबेल गैस से 102 क्वेश्चन, धातु अधातु से भी 102 क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। ओके, उसका देखो आप लोग ज़्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पे करना है, जहाँ जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा सिंपल लगे उस पर ज़्यादा फोकस करो, ताकि पूरा में पूरा मार्क्स लाने का कोशिश करो। जैसे मैथ आपका सिंपल लग रहा है, मैथ आपको सिंपल लग रहा है, तो सोचो पूरा मतलब 75 में से आउट ऑफ 75 ले आए, ताकि जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसमें कम भी मार्क्स लाओगे तो उसका मार्जिन हो सके। ठीक है, उसका जीके में देखो, जीके में टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से क्या होगा 5 से 7 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर पता है ना, जो अभी जो करंट में चल रहा है, जैसे अभी मान लो यूके का प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, इस टाइप से है। या फिर इंडिया जो डील कर रहा है S-400 वो किस देश से लिया गया है, कितने का डील हुआ है, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे बोलते हैं, यही सब करंट अफेयर हो गया। उसके बाद देखो हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, सिविक्स से 3 से 5, सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी से पूछा जाता है क्वेश्चन। ज्योग्राफी में क्या पूछा जाएगा, कौन सा झील कहाँ है, झरना कहाँ है, नेशनल पार्क कहाँ है। उसके बाद कौन से कंट्री है ना पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, यही सब हो गया। उसके बाद फर्स्ट पर्सन कौन था कोई चीज़ काम करने वाला, ये राइटर के बारे में पूछा जाएगा, कोई नोवेल ये बुक कौन लिखा है। उसके बाद इम्पोर्टेंस डे है ना, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, कोई भी दिवस पूछा जा सकता है। उसके बाद हिस्ट्री से मुगल डायनेस्टी से ज़्यादा पूछा जाएगा। उसके बाद गांधी से भी ज़्यादा पूछा जाता है, बुद्ध से भी पूछा जाएगा और महावीर से भी। ठीक है, उसके बाद लार्जेस्ट बोलेगा सबसे लार्जेस्ट पुल है ना कौन सा है, या फिर लार्जेस्ट जो भी हो हर चीज़। ओके, कोई कुछ पूछा जाता है। उसके नेशनल पास कैपिटल एंड करेंसी, समझ गए आप लोग, कैपिटल करेंसी मतलब किस देश का मुद्रा क्या है, उसकी राजधानी का कहाँ है। उसके बाद हिंदी में देखो तो वाक शुद्ध से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कारक से 2 क्वेश्चन, कवि या उपन्यास, राइटर का नाम पूछा जाएगा आपसे, जैसे ना फूल क्या नाम है प्रेमचंद। उसके बाद कालिदास का कोई बुक दे देगा, पूछा जाएगा वो किसका है, जैसे गोदान ये सब। उसके समाज से 2 क्वेश्चन, संधि वचन से 2, लोकोक्ति से भी 2 से 3 क्वेश्चन, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन, मुहावरा से 2। ओके, संधि समास कारक ये सब भी पूछा जाता है। हो गया, इस पर सिर्फ ज़्यादा फोकस करना है। उसके हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया। तो आपको करना है क्या है, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, उसके बाद आप आई डोंट थिंक अगर सिर्फ इतना पढ़ते हो ना तो 90% को ये पर्सन को पता ही नहीं होता है कि कहाँ से क्वेश्चन दागा जाता है। तो आपको मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ कि सिर्फ 20% इस सिलेबस पढ़ना है आपको। वो 20% आपको कितना परसेंट मार्क्स देगा पता है, 70% मार्क्स देगा, जो कि काफ़ी होगा आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए। ओके, करना है क्या, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को हिट करना है और शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।